गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और कोरोना काल में सुरक्षित होंगे अपने घर पर। आज मैं वैदिक साहित्य के बारे में बताऊंगा। कल वैदिक सभ्यता के शुरुआती कहाँ से शुरुआत हुआ, कितनी पुरानी हमारी वैदिक सभ्यता है, वैदिक ग्रंथों का रचना काल कब था, मैं सब कुछ बताया हूँ। आज हमें वैदिक साहित्य के बारे में जहाँ से जानकारी मिलती है, जिन वेदों द्वारा, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। और इससे ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें 2-3 प्रश्न ना आए। और ख़ास तौर से देखिए, एग्ज़ाम जो पैटर्न होते हैं आप लोग ध्यान में रखिएगा, जैसी गवर्नमेंट रहती है उस हिसाब से पैटर्न इसके बदलते रहते हैं। तो अब क्या होगा कि हिंदू सभ्यता साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, इसलिए वैदिक काल से जो 2-3 प्रश्न आते थे, अब इनकी संख्या 4-5 में हो सकती है दोस्तों। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ मुख्य रूप से वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य क्या है, इसके बारे में हम आप देखते हैं। देखिए, वैदिक साहित्य के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, वैदिक साहित्य क्या होता है क्या है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत चारों वेद यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, देखिए चारों वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आते हैं, और इसके अलावा आपके उपनिषद भी आते हैं। ठीक है, वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना या जानना। ठीक दोस्तों, अब आपको मैं आगे एक एक वेद के बारे में बताऊंगा। देखिए, वेद त्रयी के अंतर्गत प्रथम तीनों वेद अर्थात ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपका ये आ सकता है वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं। तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आते हैं, और अथर्ववेद बाद में संकलित किया गया। ठीक है, वेदों को अपौरुषेय से कहा गया है। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति ज्ञान कहा गया है, की संज्ञा दी गई है। वेदों को किसकी संज्ञा दी गई है दोस्तों? श्रुति ज्ञान की संज्ञा दी गई है, याद रखिएगा। अब अगला है पॉइंट आपका ऋग्वेद। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, इसका पहला पॉइंट ऋग्वेद का हमें कहता है, आप लोग ध्यान देंगे। ये देखिए, हमारा ऋग्वेद का पहला पॉइंट है, ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित है, और ऋग्वेद मानव जाति की प्राचीनतम रचना मानी जाती है। मानव जाति, ऋग्वेद जो है हमारी मानव जाति की सबसे प्राचीनतम रचना मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा सेकंड पॉइंट है, ध्यान दीजिए, सेकंड पॉइंट है ऋग्वेद 10 मंडलों से संगठित है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? कुल 10 मंडल हैं, जिसमें 2 से लेके 7 तक, यानी कि 2 से लेके 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने गए हैं, यानी बहुत पुराने हैं। और इसमें पहले और 10वें मंडल बाद में जोड़े गए हैं। इसमें पहले और 10वें मंडल जो हैं बाद में जोड़े गए हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं दोस्तों। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं, याद रखिएगा। मैं इस पे अभी क्विज भी कराऊंगा। और अभी तक आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो एक बार सब्सक्राइब किए उनको बार बार करने की जरूरत नहीं है, सब्सक्राइब केवल एक बार करना है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा, ठीक है, देखिए, गृत्स, मद, विश्वामित्र, वामदेव, भरद्वाज, अत्रि और वशिष्ठ आदि के नाम
ऋग्वेद के मंत्र रचयिताओं में के रूप में मिलते हैं। यानी ऋग्वेद के रचयिता कौन कौन हैं? गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव और अत्रि और वशिष्ठ। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये चीज कि ऋग्वेद के कौन मंडल कौन ऋषि रचना किया है, मैं इसको भी एक आगे बता दूंगा किस मंडल को कौन कौन ऋषि बनाए हैं। अगला पॉइंट है हमारा, मंत्र रचयिताओं में स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं, जिनमें प्रमुख नाम यानी कि स्त्रियां भी मंत्र की रचना की थी, जिसमें प्रमुख नाम है लोपामुद्रा, घोषा, सची, पौलमी, कच्छावृत्ति आदि हैं। ठीक है दोस्तों, विद्वानों के अनुसार, या देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अभी अब एग्जाम में आया, क्योंकि और क्वेश्चन आ चुके हैं, अभी ये नहीं आया है, इसलिए इसके आने की संभावना ज़्यादा है। बहुत ध्यान से देखिएगा। विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद की रचना पंजाब में हुई थी दोस्तों। कहाँ पे हुई थी ऋग्वेद की रचना? पंजाब में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ही ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेद की रचना हमारी कहाँ हुई थी? पंजाब में हुई थी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं कि ऋग्वेद की रचना काल के संबंध में मैं पहले ही बता चुका हूं पहले पार्ट में आपको कि इसमें बहुत मतभेद है, ठीक है, विद्वानों में। लेकिन मैक्स मूलर और आदि विद्वानों की जो लगभग सर्वमान्य तिथि ये मानी गई है कि 1200 से 1000 ईसा पूर्व के बीच की है। जैकोबी तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व, बाल गंगाधर 6000 ईसा पूर्व के लगभग, और विंटरनित जिन्हें 2500 से 2000 ईसा पूर्व के बीच की अवधि ऋग्वैदिक काल की प्रमाणिक रचना के रूप में स्वीकृत है, यानी 1000 के 1500 के बीच में। ठीक है, जो कि मैं पहले ही बता दिया आपको। अब देखिए यहाँ दोस्तों, ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को होत्र कहा जाता है, यानी कि ऋग्वेद का जो पाठ करते हैं ब्राह्मण, उनको होत्र कहा गया है। यज्ञ के समय यह ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करता है। जो ब्राह्मण होता है जिसको होत्र कहा जाता है, उनका काम क्या होता है? यज्ञ के समय ऋचाओं का पाठ करना। दोस्तों इसको कहानी के रूप में आप सुनिए, केवल सुन लीजिए, आपके आंसर सारे तैयार हो जाएंगे। देखिए अभी एग्जाम के क्वेश्चन भी मैं इसी में करवाऊंगा पीडीएफ पे, तो आपको क्लियर हो जाए कि हाँ सर हम सही कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, अस्तो माँ सदगमय, सदमय, ये गमय रहना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया है हमसे टाइपिंग में, सदगमय। ठीक है, अस्तो माँ सदगमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, अब ये ऋग्वेद के बारे में इतनी जानकारी थी दोस्तों। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर हमसे आप कमेंट करिएगा कि सर ये चीज़ थोड़ा सा इस तरीके से बताइए, तो मैं उस तरीके से आपको बता दूंगा अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग एकदम क्लियर बताया करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अब आगे आपको मैं यजुर्वेद के बारे में थोड़ा बताता हूँ। जैसा कि नाम से आप जान रहे हैं कि यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजु का अर्थ क्या होता है दोस्तों? यज्ञ। और यजुर्वेद में अनेक प्रकार के यज्ञ विधियों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में मुख्यतः यज्ञ का वर्णन किया गया, इसमें कई विधियां यज्ञ की वर्णित हैं दोस्तों। ठीक है, यजु का अर्थ होता है यज्ञ, याद रखिएगा। इसे अर्ध्य वेद भी कहते हैं। यह वेद 2 भागों में विभक्त है दोस्तों, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। पहला है काठक, दूसरी है कपिंठल, तीसरी है मैत्राई। देखिए यहाँ है दोस्तों, पहला है आपका, देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। पहला है आपका काठक, दूसरा है कपिंठल, तीसरा है ये देखिए मैत्रायणी, और चौथा है तैत्तरीय। ठीक है, ये आपके यजुर्वेद के, ठीक है, 4 शाखाएं हैं किसकी? कृष्ण यजुर्वेद की। कौन कौन सी हैं? काठक है,
कपिंठल है, मैत्रायणी है और तैतरीय है। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे आप ये देखिए, यजुर्वेद की 5वीं शाखा को वाजसनेयी कहा गया है जाता है, जिसे शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत रखा गया है। यजुर्वेद की एक शाखा और है जिसको वाजसनेयी कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आया है 2-3 बार, एग्जाम में फिर आ सकता है। यजुर्वेद की 5वीं शाखा को वाजसनेयी कहा जाता है दोस्तों, जिसे शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत रखा जाता है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। ठीक है, यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मण को अर्धवयु कहा गया है। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। अब अगला है हमारे पास टॉपिक है सामवेद। क्या है? सामवेद। सामवेद का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ होता है गान। साम का अर्थ गान से है, यानी साम का अर्थ क्या होता है? गान होता है। यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति करते हुए सामवेद की ऋचाओं का गान करने वाले ब्राह्मण को उद्धातु कहते हैं, और जो मंत्र पढ़ते हैं, जो ऋचाएं पढ़ते हैं, उनको होत्रु कहते हैं, और इसको कहते हैं उद्धातृ। ठीक है, सामवेद के गान करने वाले को उद्धातृ कहते हैं और ऋग्वेद की ऋचाओं को पाठ करने वाले को होत्रु कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए, इनको कहते हैं उद्धातु। ठीक है, मात्र 78 ऋचाएं नई एवं मौलिक हैं। सामवेद में मात्र 78 ऋचाएं नई एवं मौलिक हैं। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है। पहला है, देखिए ये आप लोगों को अक्सर ये क्वेश्चन आते रहते हैं, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती तमाम किताबों में, इसलिए मैंने बता दिया है। इसकी सामवेद की मुख्यतः 3 शाखाएं हैं। कौन कौन है? कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये जरूर अब एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, इसको याद रखना आप। हम अथर्ववेद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। देखिए, अथर्ववेद हमारा है, अथर्ववेद के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। किसने की थी भाई? अथर्वा ऋषि ने। याद रखिएगा, अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। इसकी 2 शाखाएं हैं, पहली है शौनक, दूसरी है पिल्लाद। क्या है इसकी 2 शाखाएं? पहली है शौनक, दूसरी है पिल्लाद। अथर्ववेद अथर्ववेद 20 अध्यायों में संगठित है। अथर्ववेद में कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय हैं। इसमें 731 सूक्त एवं 6000 के मंत्र हैं। ठीक है, अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? 6000 मंत्र हैं और 731 सूक्त हैं। ठीक है, इसमें रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत यानी कि प्रेम गीत, मारण यानी कि मृत्यु, उच्चारण, मोहन आदि के मंत्र, भूत प्रेतों, अंधविश्वासों का उल्लेख तथा नाना प्रकार की औषधियों के वर्णन हैं। किसमें? अथर्ववेद में। ठीक है दोस्तों, भूत प्रेत जादू टोना सब अथर्ववेद में ही है। याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन ये आ जाता है। अथर्ववेद में विभिन्न राज्यों का वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें कुरु प्रमुख है। अथर्ववेद में मुख्य राज्य वंश के रूप में, मुख्य राज्य के रूप में कौन प्रमुख है? कुरु है। इसमें परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। इस वेद में परीक्षित को क्या कहा गया है? कुरुओं का राजा कहा गया है। एवं कुरु देश की समृद्धि का वर्णन प्राप्त होता है। इस अथर्ववेद में कुरु देश की समृद्धि का वर्णन प्राप्त होता है। अब अगले देखिए, ये तो मुख्यतः 4 वेद थे। अब मैं आपको ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बता देता हूं, कारण कि साहित्य आज मैं पूरा का पूरा बता दूंगा। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप कोई भी एग्जाम देंगे, ये मेरी गारंटी है कि हर एग्जाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चन तो आना ही आना है। चाहे टेट का दें, चाहे लेखपाल का दें, चाहे एसएससी दें, चाहे रेलवे दें, चाहे जो एग्जाम देंगे दोस्तों, सब में इससे क्वेश्चन आना ही आना है।
ये ऐसा टॉपिक है इस समय का, बहुत ही हार्ड टॉपिक है इस समय का, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। केवल सुन लीजिए, हम तो कहानी बता रहे हैं, यही कहानी सुन लीजिए, आपके सारे एग्जाम क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जानते हैं। वैदिक संहिताओं में कर्म कांड की व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना क्यों हुई? कर्म कांड की व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। इनका अधिकांश भाग गद्य में है, यानी कि इनका अधिकांश भाग गद्य में है। प्रत्येक वैदिक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। प्रत्येक वैदिक अलग अलग वैदिक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अगला है दोस्तों, ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय एवं कौशिकी है। ऋग्वेद से संबंधित कौन से हैं दोस्तों? ऐतरेय और, ये देखिए हमने आपको दिखा दिया, ऐतरेय और कौशिकी। ऐतरेय और कौशिकी ये ऋग्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं। मुख्य रूप से देखिए तैतरीय और शतपथ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये तैतरीय और एवं शतपथ ब्राह्मण जो हैं ये हमारे किससे संबंधित हैं? यजुर्वेद से संबंधित हैं। और सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है हमारा पंचविश। सामवेद से कौन ग्रंथ संबंधित है दोस्तों? पंचविश ग्रंथ सामवेद से संबंधित है। और दोस्तों अथर्ववेद से, देखिए अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। अथर्ववेद से कौन से ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है दोस्तों? गोपथ। कौन सा है? ये देखिए गोपथ है। ठीक है, अथर्ववेद से ये हमारा संबंधित है। ठीक दोस्तों, अब ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद तथा बिंबिसार के पहले की घटनाओं का ज्ञान होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम प्राप्त होते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में दोस्तों राज्याभिषेक के, देखिए ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम प्राप्त होते हैं। तो आपका क्वेश्चन बनेगा कि राज्याभिषेक का नियम किस ब्राह्मण में प्राप्त होते हैं? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि के राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि के उल्लेख प्राप्त होते हैं। दोस्तों अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा आरण्यक के बारे में। किसके बारे में? आरण्यक के बारे में। आरण्यक किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ आप लोग देखिए, अब हम देखते हैं आरण्यक के बारे में। ठीक है, आरण्यक क्या है इसके बारे में अब मैं आपको मुख्य रूप से बताऊंगा। देखिए आरण्यकों में क्या होता है? कर्मकांड की अपेक्षा ज्ञान को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। वर्तमान में 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। कौन कौन कितने आरण्यक उपलब्ध हैं दोस्तों वर्तमान में? 7। पहला है ऐतरेय आरण्यक, दूसरा है तैतरीय आरण्यक, तीसरा है हमारा यहाँ पे, ठीक है, तीसरा है हमारा ये देखिए सांख्यायन आरण्यक, चौथा है मैत्रायणी आरण्यक, पांचवा है दोस्तों मध्यंदिन आरण्यक, और छठवां है हमारा तलवकार आरण्यक उपनिषद। ठीक है, और सातवां हमारा है दोस्तों, ये देखिए ये सातवां है उपनिषद, ये है सातवां हमारा। ठीक है, ये सातवां हमारा उपनिषद है। ठीक है दोस्तों, उपनिषदों में प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है। ये विशुद्ध रूप से ज्ञान पक्ष को प्रस्तुत करते हैं। उपनिषद में मुख्य रूप से ज्ञान पक्ष है। सृष्टि के रचयिता ईश्वर, जीव आदि पर दार्शनिक विवेचन इन ग्रंथों में उपलब्ध होता है। दोस्तों अपनी सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के रूप में उपनिषद हमें बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा का विश्व की आत्मा से मिलना है। देखिए दोस्तों याद रखिएगा कि अपनी सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के रूप में उपनिषद हमें यह बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा का विश्व की आत्मा से मिलना है। उपनिषद की मुख्य शिक्षा क्या है? कि मनुष्य की आत्मा का विश्व की आत्मा से मिलना।
ठीक दोस्तों, अगला है मुख्य उपनिषद है ईश। देखिए मुख्य उपनिषद हमारे जो हैं वो हैं, देखिए ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांड्यूक, तैतरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, कौशिकी आदि। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको आगे बताते हैं कि मुख्य रूप से अगला है आरण्यक के अंतर्गत भारत का प्रसिद्ध आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। भारत का, देखिए अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अच्छी अच्छी जानकारी लीजिए। आप केवल कहानियाँ सुनिए, सारे क्वेश्चन करवाने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है। वेदों के ब्राह्मण, देखिए वेदों के ब्राह्मण कौन कौन से हैं? आरण्यक तथा उपनिषद उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? मैंने एक चार्ट यहाँ पे बना के रख दिया है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने देखिए यहाँ वेद लिखा है, फिर यहाँ पे ब्राह्मण, फिर यहाँ पे आरण्यक, फिर यहाँ पे उपनिषद, फिर यहाँ पे उपवेद, कौन है इसके और कौन इसके प्रवर्तक है। मैं सारी चीज़ें इस तरीके से इसको बना के लिख दिया हूँ। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण, कौतिकी ब्राह्मण। ऋग्वेद में कौन कौन से ब्राह्मण है मुख्यतः? देखिए ऐतरेय ब्राह्मण है और कौतिकी ब्राह्मण है ऋग्वेद के अंतर्गत। ठीक है। और देखिए दोस्तों आगे, ऐतरेय आरण्यक कौन सा है? ऐतरेय और कौतिकी आरण्यक भी है। और उपनिषद कौन से? ऐतरेय उपनिषद और कौतिकी उपनिषद भी है। ठीक है। और इसमें वेद कौन सा, उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है। कौन सा है? आयुर्वेद। इसके रचयिता हैं प्रजापति। ठीक है। और अब दोस्तों आपको मैं बताने जा रहा हूं, अगला है सामवेद। सामवेद में कौन कौन से ब्राह्मण हैं? पंचविश ब्राह्मण हैं, तांडय ब्राह्मण हैं, शतविश ब्राह्मण हैं, जैमिनीय ब्राह्मण हैं। और इसमें आरण्यक कौन कौन से है दोस्तों? याद रखिएगा, इसमें आरण्यक छांदोग्य और जैमिनीय है। ठीक है। उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद और केनोपनिषद है। और वेद इसमें है गंधर्व वेद है, यानी कि छांदोग्य, यानी कि इसमें गायन का ज़्यादा वर्णन है। ठीक है दोस्तों, इसके रचयिता जो हैं, प्रवर्तक हैं वेद के, नारद जी। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ हम देखते हैं मुख्य रूप से अगला है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में तैतरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण हैं। इसका आरण्यक है बृहदारण्यक, तैतरीय आरण्यक है। उपनिषद इसमें ढेर सारे हैं। देखिए श्वेता, श्वेतरोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ईशोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, कठोपनिषद, तैतरीय उपनिषद। इसमें उपनिषद की संख्या सबसे ज़्यादा है यजुर्वेद में। ठीक है। और इसमें क्या है? धनुर्वेद है, यानी मुख्यतः अस्त्र शस्त्र के बारे में वर्णन है। इसके रचयिता हैं विश्वामित्र। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद हमारा आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में एक ब्राह्मण है, वो भी कौन से? देखिए यहाँ पे अथर्ववेद में हमारे पास एक ब्राह्मण है, गोपद ब्राह्मण। ठीक है। और इसका उपनिषद है जहाँ मुंडकोपनिषद, देखिए यहाँ पे ये है मुंडकोपनिषद, और यहीं से आपका सत्यमेव जयते लिया गया है दोस्तों। ठीक है। अब यहाँ देखिए, और इसमें और इसके अलावा उपनिषद है प्रश्नोपनिषद और मांड्योपनिषद। ठीक है। और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है, मांडुक्योपनिषद से नहीं लिया गया है। मांडुक्योपनिषद भी है, मुंडकोपनिषद भी है। ठीक है। और दोस्तों इसका देखिए शिल्प वेद है इसमें, और इसके रचयिता जो हैं विश्वकर्मा जी हैं। ठीक है। ये तो वेदों के बारे में। दोस्तों आज मैं वेद, ब्राह्मण सब कुछ एकदम क्लियर कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। और इसकी सामाजिक स्थिति क्या थी?
अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मुख्य रूप से सामाजिक स्थिति के बारे में मैंने थोड़ा सा चर्चा किया है पहले पार्ट में, इसमें थोड़ा विधिवत है, थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर देता हूँ आपसे कि ऋग्वैदिक काल में ये सामाजिक स्थिति ऋग्वैदिक काल की है दोस्तों, याद रखिएगा। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक संगठन की न्यूनतम इकाई परिवार था। परिवार संरचना के आधार पर सगोत्रता थी, यानी कि एक ही गोत्र था, व्यक्ति की पहचान उसके गोत्र से होती थी। ठीक है दोस्तों। अब आपको सेकंड पॉइंट है आपका, परिवार में कई पीढ़ियां एक साथ रहती थी। नाना नानी, दादा दादी, नाती पोते आदि सभी के लिए नृत्य शब्द का प्रयोग किया गया है। नाना नानी, दादा दादी, पोते पोती के लिए किसका प्रयोग किया गया है दोस्तों? नृत्य का प्रयोग किया गया है। नत्री का यानी जब नाती होता है इसका भ्रंश रूप है, नत्री का प्रयोग किया गया है। ठीक है। परिवार में दोस्तों याद रखिएगा, परिवार में अगला पॉइंट है, परिवार पितृसत्तात्मक होता था। इसमें सत्ता पिता के पास होती थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक था और ये वैदिक सभ्यता आपकी पितृसत्तात्मक थी। पिता के अधिकार असीमित होते थे। वह परिवार के सदस्यों को कठोर से कठोर दंड दे सकता था। ठीक दोस्तों। और उसके बाद ऋग्वेद में एक चीज और है, ऋग्वेद में एक स्थान पर ऋज्रास्त्रव का उल्लेख है, जिसे उसके पिता ने अंधा बना दिया था। ऋग्वेद में ही सुनह शेष का विवरण प्राप्त होता है, जिसे उसके पिता ने बेच दिया था। मतलब पिता को अधिकार होता था कि अपने संतान के साथ किसी भी तरीके का व्यवहार कर सकते थे। ठीक दोस्तों। बेच सकते थे, उसको अंधा कर सकते थे, उनके बाद उनको कोई सजा नहीं होती थी दोस्तों, याद रखिएगा। और अगला है, ऋग्वेद में परिवार के लिए कुल का नहीं बल्कि गृह का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में परिवार के लिए गृह का प्रयोग किया गया है, कुल का नहीं किया गया है। ठीक है, कुल का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, इसका प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि प्रयोग किसका हुआ है? गृह का प्रयोग हुआ है। जीवन में स्थायित्व का पुट कम था। मवेशी, रथ, दास, घोड़े आदि के दान के उदाहरण तो प्राप्त होते हैं, किंतु भूमि दान के नहीं। ठीक है, मतलब कि मवेशी, रथ, दास, घोड़े आदि के दान के उदाहरण तो प्राप्त होते हैं, परंतु भूमिदान का साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है लिखित कहीं से। और उस समय दास प्रथा भी प्रचलित थी, याद रखिएगा। अचल संपत्ति के रूप में भूमि एवं गृह सभी स्थान नहीं बना पाए थे। अचल संपत्ति के रूप में उस समय आपकी भूमि और गृह नहीं होती थी। समाज में काफी हद तक कबीलाई और सामंतवादी था। समाज जो होता था कबीलाई होता था और सामंतवादी होता था, उसमें एक मुखिया होता था जिसकी सब पे चलती थी। ठीक दोस्तों। उसके बाद आपका अगला है, समाज में महिलाओं को सम्मान पूर्व स्थान प्राप्त था, स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था थी। यानी कि ऋग्वेद काल से में स्त्रियों की शिक्षा की भी व्यवस्था थी और उनको सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था दोस्तों। ठीक है, अगला है आपका, स्त्रियों के बारे में कौन कौन सी मुख्य स्त्रियां थी? अपाला, लोपामुद्रा, विश्वावारा, घोषा आदि नारियों के मंत्र दृष्टा होकर कतिपय ऋषि पद प्राप्त करने का उल्लेख प्राप्त होता है। पुत्र की भांति पुत्री को भी उपनयन, शिक्षा, यज्ञादि का अधिकार था। ठीक दोस्तों। और एक पवित्र संस्कार एवं प्रथा के रूप में विवाह की स्थापना हो चुकी थी। विवाह उस समय एक पवित्र प्रथा थी जिसकी स्थापना उस समय हो चुकी थी। बहुविवाह यद्यप विद्यमान था, परंतु एक पत्नी व्रत प्रथा ही समाज में प्रचलन में थी। ठीक है दोस्तों। प्रेम एवं धन के लिए विवाह होने की बात ऋग्वेद से ज्ञात होती है। यानी कि प्रेम और धन के लिए ऋग्वेद में शादी की बात की है। जैसे किसी से प्यार हो जाए तब शादी हो जाती है, और धन के लिए भी लोग शादी किए हैं, पैसे के लिए। विवाह में कन्याओं को अपना मत रखने की छूट थी। कभी कभी कन्याएं लंबी उम्र तक
या आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करती थी, इन्हें आमजू कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज अक्सर एग्जाम में आ जाता है आपके। यहाँ देखिए दोस्तों, कन्याओं को जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करती थी उन्हें अमाजू कहते थे। क्या कहते थे? अमाजू कहते थे। ठीक है। और ऋग्वेद में अंतरजातीय विवाहों पर प्रतिबंध नहीं था, वयस्क होने पर विवाह संपन्न होते थे। ठीक दोस्तों। और आगे, विवाह विच्छेद संभव था, विधवा का विवाह भी प्रचलन में था। उस समय सामाजिक स्थिति में विवाह से मतलब तलाक प्रचलित था और विधवा का भी विवाह का प्रचलन था दोस्तों। ठीक है। कन्या की विदाई के समय उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे, जिसे वहतु, जो विदाई के समय उपहार और द्रव्य दिए जाते थे उसे हम उस समय क्या कहते थे? वहतु कहा जाता था। स्त्रियां पुनर्विवाह कर सकती थी। स्त्रियां उस समय जो थी पुनर्विवाह कर सकती थी। ठीक दोस्तों। देखिए, ऋग्वेद में उल्लेख आया कि वशिष्ठ और उनके पुरोहित, ऋग्वेद में एक उल्लेख आया है कि वशिष्ठ और उनके पुरोहित हुए और त्रिसत्तुओं से उन्नति की। ऋग्वेद में उल्लेख आया है कि वशिष्ठ उनके पुरोहित हुए, किसके? राजा जो थे उस समय। ठीक है। भरत लोगों के राजवंश का नाम, भरत के लोगों के राजवंश का, भरत लोगों के मतलब भरत के जो वंशज थे उनके राजवंश का नाम ये देखिए त्रितसु था, मालूम पड़ता है, जिसके सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि दियोदास और उनका पुत्र या पौत्र सुदास था। ठीक है। किसका पुत्र? भरत का। ठीक है। ऋग्वेद महत्वपूर्ण नदी तथा क्रमशः सिंधु एवं सरस्वती सर्वाधिक पवित्र नदी। एकमात्र पर्वत, ऋग्वेद में महत्वपूर्ण नदी क्रमशः सिंधु एवं सरस्वती, ये तो पहले मैं बता चुका हूं आपको, और सर्वाधिक पवित्र नदी का दर्जा सरस्वती को प्राप्त था। और एकमात्र पर्वत मुजवंत हिमांचल, मुजवंत इसका नाम था। ठीक है। प्रमुख देवता इंद्र, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं थे। ठीक है। यज्ञ में बलि, यज्ञों में पशुओं की बलि का उल्लेख मिलता है। समाज पितृसत्तात्मक वर्ण व्यवस्था नहीं की दशा में बेहतर, यज्ञों में भाग लेने एवं शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त था दोस्तों। सामाजिक स्थिति, विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह, पुनर्विवाह, नियोग प्रथा का प्रचलन था। पर्दा प्रथा का प्रचलन उस समय नहीं था। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन नहीं प्रेस किए तो प्रेस कर दीजिए, और लाइक नहीं किए तो इसको जरूर लाइक कर दीजिए। ठीक है। वास अधिवास और नीवी जन आर्य लोग जनों में विभक्त थे, जिसका मुखिया राजा होता था। राजा जनता चुनती थी। मुख्य पदाधिकारी पुरोहित, सेनानी एवं वृद्ध जनों की छोटी चुनी होती थी। यानी कि देखिए, राजा को तो जनता चुनती थी, मुख्य पदाधिकारी पुरोहित, सेनानी तथा वृद्धजनों की एक छोटी चुनी हुई होती थी। मृत्युदंड प्रचलित था उस समय, परंतु अधिकतर शारीरिक दंड दिया जाता था। अग्नि परीक्षा, जल परीक्षा, संतप्त पर परीक्षा के उदाहरण प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में जातीय युद्ध के अनेक उदाहरण प्राप्त हुए हैं। ऋग्वेद में जातीय युद्ध के अनेक उदाहरण प्राप्त हुए हैं दोस्तों। देखिए, आगे हम आपको बताते हैं। अगला है, एक युद्ध में सुजयों ने तुर्वसों और उनके मित्र वृचिवतों की सेनाओं को छिन्न भिन्न कर दिया। दशराग्य युद्ध में भरत जन के राजन सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को पराजित किया था। यह युद्ध परुषणी यानी रावी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है दोस्तों। युद्ध का कारण यह था कि प्रारंभ में विश्वामित्र भरत जन के पुरोहित थे। विश्वामित्र की ही प्रेरणा से भरतों ने पंजाब में विपाशा और शतुद्री को जीता था।
परंतु बाद में सुदास ने वशिष्ठ को अपना पुरोहित नियुक्त किया। विश्वामित्र ने 10 राजाओं का एक संघ बनाया और सुदास के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। इस युद्ध में 5 आर्य जातियों के कबीले थे। ठीक है दोस्तों, और 5 आर्येतर जनों के इसी युद्ध में विजय के पश्चात भरत जन, जिनके आधार पर इस देश का नाम भारत पड़ा, की प्रधानता स्थापित हुई। ऋग्वैदिक राजनीति अवस्था राजनीतिक संगठन, ऋग्वेद में ये इसके ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक अवस्था क्या थी, इसके बारे में थोड़ा सा विवरण है, इसके बारे में हम बता देते हैं दोस्तों। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन संगठन है ये, इसको याद रखिए। इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ऋग्वैदिक राजनीतिक अवस्था और संगठन, इसको देख लेते हैं हम। आप तो ऋग्वेद में अनेक राजनीतिक संगठन का उल्लेख मिलता है, यथा राष्ट्र, जन, विष एवं ग्राम। ऋग्वेद में यद्यपि राष्ट्र शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है, परंतु ऐसा माना गया है कि भौगोलिक क्षेत्र विशेष पर आधारित अस्थायी राज्यों का उदय अभी नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, राष्ट्र में अनेक जन होते थे। जनों में पंचजन यानी कौन, अनु, द्रयु, यदु, तुर्वस एवं पुरु प्रसिद्ध थे। अन्य जन थे भरत, त्रिशु, सुजय, त्रिवी आदि। जन संभवतः विष में विभक्त होते थे। विष यानी कि एक कैंटीन या जिला होता था, कैंटन होता था या जिला होता था। इसके प्रधान को विषामपत्य कहा गया है। विष ग्रामों में विभक्त थे। ग्राम के मुखिया ग्रामणी होता था। याद रखिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन आता रहता है कि ग्राम का मुखिया कौन होता था। यहाँ देखिए, ग्राम का मुखिया ग्रामणी होता था। ठीक, राजा ऋग्वेद में राजा के लिए राजन, सम्राट, जनस्य, गोप्ता आदि शब्दों का प्रयोग हुआ। राजा के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ है दोस्तों? देखिए, राजन, सम्राट, जनस्य, गोप्ता आदि शब्दों का व्यवहार हुआ है। ऋग्वैदिक काल में सामान्यतः राजतंत्र का प्रचलन था। राजा का पद दैवी नहीं माना जाता था। राजा का पद उस समय दैवीय नहीं माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद अनुवांशिक होता था, परंतु हमें समिति अथवा कबीलाई सभा द्वारा किए जाने वाले चुनावों के बारे में भी सूचना मिलती है। ऋग्वैदिक काल में राजन एक प्रकार से कबीले का मुखिया होता था। राजपद पर राजा विधिवत अभिषिक्त होता था। राजा को जनस यानी गोपा कबीले का रक्षक कहा गया है। वह गोधन की रक्षा करता था, युद्ध का नेतृत्व करता था तथा कबीले की ओर से देवताओं की आराधना करता था। सभा, समिति एवं गण, ऋग्वेद में हमें देखिए सभा, समिति एवं गण। ठीक है, तो हमें ऋग्वेद में सभा, समिति एवं गण के लिए ऋग्वेद में हमें सभा, समिति, विदथ और गण जैसे कबीलाई परिषदों का उल्लेख मिलते हैं। इन परिषदों में जनता के हितों, सैनिक अभियानों और धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में विचार विमर्श होता था। ठीक दोस्तों, सभा में समिति की कार्यवाही में स्त्रियां भी भाग लेती थी। याद रखिएगा, सभा में समिति की कार्यवाही में स्त्रियां भी भाग लेती थी। पदाधिकारी, पुरोहित, सेनानी, स्पर्श यानी गुप्तचर दैनिक कार्यों में राजा की सहायता करते थे। नियमित कर व्यवस्था की शुरुआत नहीं हुई थी। लोग स्वेच्छा से अपनी संपत्ति का एक भाग राजा को उसकी सेवा के बदले में दे देते थे। इस भेंट को बलि कहते थे। कर वसूलने वाले किसी अधिकारी का नाम नहीं मिलता है। गोचर भूमि के अधिकारी को वाज्रपति कहा गया है। जो गोचर भूमि होती थी, चारागाह, उसके अधिकारी को क्या कहा जाता था? वाज्रपति कहा जाता था। कुलप परिवार का मुखिया होता था। ऋग्वैदिक काल में राजा नियमित सेना नहीं रखता था। युद्ध के अवसर पर सेनाएं विभिन्न कबीलों से एकत्र कर ली जाती थी। ऋग्वैदिक काल में राजा
नियमित सेना नहीं रखता था, किंतु युद्ध के अवसर पर सेनाएं विभिन्न कबीलों से एकत्र कर ली जाती थी। युद्ध के अवसर पर जो सेना एकत्र की जाती थी उनमें व्रात, गण, ग्राम, सर्ध नामक विविध कबीलाई सैनिक सम्मिलित होते थे। दोस्तों, अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन आप प्रेस कर दीजिए, जिससे और लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, जिससे सबको फायदा मिल सके। ऋग्वैदिक प्रशासन मुख्यतः एक कबीलाई व्यवस्था वाला शासन था, जिसमें सैनिक भावना प्रधान होती थी। ठीक दोस्तों, नागरिक व्यवस्था अथवा प्रादेशिक प्रशासन जैसी किसी चीज का अस्तित्व नहीं था। लोग विस्तार कर अपना स्थान बदलते जा रहे थे। उस समय लोग विस्तार जहां पाते थे वहीं अपना स्थान बदलते रहते थे। ऋग्वेद में न्यायाधीश का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। समाज में कई प्रकार के अपराध होते थे। गायों की चोरी आम बात थी। इसके अतिरिक्त लेन देन के झगड़े भी होते थे। सामाजिक परंपराओं का उल्लंघन भी करने पर दंड भी दिया जाता था। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद मैं आपको भौतिक जीवन अगले एपिसोड में बताऊंगा। ये आपका दूसरा भाग था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए कोरोना काल में।